सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस, कंटिन्यू करेंगे सी प्लस प्लस, है ना। तो हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे, ये सी प्लस प्लस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। हमने ऑपरेटर्स तक पढ़ लिया था, अब आज हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। हम W3 स्कूल से पढ़ रहे हैं, हम गूगल से पढ़ रहे हैं, है ना। तो लेट्स गो बैक टू W3 स्कूल, है ना। तो हम ऑपरेटर्स तक पढ़ लिए थे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स, है ना। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक प्रकार से वेरिएबल, है ना, वेरिएबल है। और ये क्या करता है? टेक्स्ट को या फिर कैरेक्टर्स को, है ना, स्टोर करता है। और स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और ये डबल कोट यूज़ करते हैं, है ना, वर्ड के लिए, मतलब सिंगल लेटर के लिए सिंगल कोट यूज़ करते हैं। डबल पूरा वर्ड रहता है या पूरा सेंटेंस रहता है तो डबल कोट यूज़ करते हैं। डबल कोट हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया एंड, है ना। तो ये बोल रहा है क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप्स स्ट्रिंग एंड असाइन इट अ वैल्यू। तो एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल का नाम ग्रीटिंग हो गया और ये वेरिएबल की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया। तो जब भी हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो हमको हेडर फाइल में ये लिखना रहता है, सिंपल है, यहाँ पे ये इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। फिर हम वेरिएबल को डिक्लेयर एंड डिफाइन कर सकते हैं, बढ़िया। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे। सॉरी, न्यू टाइम में खुलना चाहिए था, कहाँ गई एक्सरसाइज? हाँ ये, हाँ न्यू टाइम में खुल गया एक्सरसाइज। तो व्हाट विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट इन सी प्लस प्लस। तो टेक्स्ट के लिए और कैरेक्टर्स के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, है ना। कैरेक्टर अलग है, टेक्स्ट अलग है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ स्ट्रिंग बी रिटन इन सी प्लस प्लस। तो डबल कोट यूज़ करना है, ओपन डबल कोट से करना है, क्लोज डबल कोट से करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिल द मिसिंग पार्ट टू क्रिएट अ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग वेरिएबल बनाना है, स्ट्रिंग टाइप का बनाना है और उसको हेलो वैल्यू देना है। तो एक स्ट्रिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे ग्रीटिंग लिखेंगे और फिर यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो भी हमको वैल्यू होगी उसको लिखना है और ये सबमिट कर देना है। तो हमने ये एक्सरसाइज कर ली। चलो नेक्स्ट पार्ट है कॉन्केटिनेशन, है ना। तो कॉन्केट में क्या होता है? जोड़ते हैं, ऐड करते हैं दो चीज़ को, है ना। स्ट्रिंग के लिए होता है ये, है ना, टेक्स्ट फॉर्म के लिए होता है। तो कॉन्केटिनेशन एक फंक्शन होता है ना। तो द प्लस ऑपरेटर कैन यूज बिटवीन स्ट्रिंग टू ऐड देम टुगेदर। कॉन्केट हम प्लस साइन से भी कर सकते हैं। चलो, तो पहला वेरिएबल बनाया हमने, वेरिएबल का टाइप है स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू है जॉन और उसका नाम है फर्स्ट नेम। दूसरा वेरिएबल बनाया हमने लास्ट नेम और उसका नाम है डो। अब हमको फर्स्ट वेरिएबल को और सेकंड वेरिएबल को ऐड करना है, तो तीसरा वेरिएबल पे स्टोर कराएंगे इस वैल्यू को, इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, यानी वेरिएबल का नाम लिख दिया और हमने सी आउट करवाया तीसरे वेरिएबल को, तो ये हमको जॉन डो करके देगा। और मुझे लगता है ये स्पेस नहीं देगा, अगर ये स्पेस भी दिया है तो ठीक है ना। तो जॉन डो, ठीक है, स्पेस दे दिया, बढ़िया है। इन द अबव एग्जांपल वी एडेड अ स्पेस आफ्टर फर्स्ट नेम, हाँ वही है। तो स्पेस का प्रॉब्लम है ना, स्पेस नहीं देना चाहिए था लेकिन इन लोग ने दिया है। तो स्पेस बनाने के लिए क्या करना होगा, है ना। तो यू कुड ऑल्सो एड अ स्पेस विथ कोट्स, यानी कोट के अंदर रखो, डबल कोट के अंदर रखो और स्पेस देने के लिए स्पेस छोड़ दो और दूसरा वर्ड लिख दो, है ना। मतलब यहाँ पे ये स्पेस देने के लिए क्या किया है? स्पेस छोड़ दिया है, डबल कोट के अंदर सिंगल स्पेस छोड़ा है, इसलिए सिंगल स्पेस आएगा। अब इसको ट्राई करते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे डबल स्पेस छोड़ता हूँ तो ये डबल स्पेस लाएगा, ये डबल स्पेस बढ़ गया। ऐसे समझ में नहीं आएगा, कई स्पेस छोड़ के दिखा रहा हूँ। तो स्पेस बनाने के लिए डबल कोट डालो और प्लस का साइन एक और लगा लो और बीच में डाल दो स्पेस, जितने स्पेस डालना डाल सकते हैं। चलो ये हो गया। अपेंड, अपेंड मतलब ऐड हो रहा है एंड में, है ना। अ स्ट्रिंग इन C++ is actually an object which contain function that perform certain operation on a string. Concat string with append function, है ना। हम स्ट्रिंग को ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पहली स्ट्रिंग और उसके आखिरी में दूसरी स्ट्रिंग, तो अपेंड का फंक्शन लगाते हैं। तो पहला स्ट्रिंग ये था हमारा जिसकी वैल्यू जॉन थी, दूसरा वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग टाइप था और उसकी वैल्यू दो थी और इसका नेम लास्ट नेम था, और तीसरा वेरिएबल हमने बनाया स्ट्रिंग टाइप का। और हम क्या कर रहे हैं, पहला वेरिएबल को एज इट इज लिख दिया, फिर हमने डॉट लगाया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कॉल करवा रहे हैं इसलिए डॉट का महत्व है। तो ऑप्स, है ना, ऊप्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो डॉट लगा के आप कोई भी फंक्शन को ग्लोबली लोकली कॉल कर सकते हो। तो हमने डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे अपेंड लिखा, अपेंड क्या है? एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, जो सेकंड है इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देगा, तो ये वैसे ही हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि सेम आउटपुट हम दो तरीके से पा लेंगे। ट्राई कर लेते हैं, आउटपुट वही रहेगा, बस ये बोल रहा है कि भाई कॉन्केट से भी आप कर सकते हो, दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, और अपेंड से भी किसी स्ट्रिंग के आखिरी में दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल है ना। टिप दिया है, लिस्ट ऑफ अदर यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शन कैन बी फाउंड इन, यहाँ पे कहीं आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन में, है ना। तो छोड़ो अभी इसको, जिस पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ कहीं नीचे ले जाएगा मेरे को, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं। तो हम C++ स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं। विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू कॉन्केटनेट टू स्ट्रिंग इन C++। तो प्लस साइन
कॉन्कैट यानी जोड़ना हो रहा है ना। एक्सेल में भी ये फॉर्मूला है, कॉन्कैटिनेशन, नेशन है वहाँ पे, कॉन्कैट बोलते हैं शॉर्ट में, कॉन्कैटिनेट बोलते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्लस साइन से हम जोड़ते हैं, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो पहला स्ट्रिंग का वैल्यू जॉन है, दूसरे स्ट्रिंग का वैल्यू डो है, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू, तीसरा वेरिएबल फुल नेम है, इसको प्रिंट कराना है, और यहाँ पे एक स्पेस भी है, तो जॉन और उसके बीच में सिंगल स्पेस आना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये एरर नहीं होगा, ये होगा आंसर इसका। तो आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो ये W3 स्कूल बेस्ट है ना। आप क्या करें, यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलो, अब ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग है, करेक्ट ऑपरेटर लगाना है। तो हम क्या करना है, हमको फर्स्ट नेम और कॉन्केटनेट करना है। कॉन्केटनेट करने के लिए हमको हमेशा प्लस साइन का यूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ट्रू और फॉल्स द अपेंड फंक्शन, है ना, एंड द ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर कैन बोथ यूज टू कॉन्केनेट अ स्ट्रिंग, ट्रू। तो कोई दो स्ट्रिंग को जोड़ने के दो तरीके हैं, पहला प्लस साइन यानी कॉन्केटेनेट फंक्शन लगाओ, या दूसरा अपेंड फंक्शन का यूज कर लो। तो पहले वेरिएबल की वैल्यू के बाद दूसरी वेरिएबल को हम जोड़ सकते हैं, बढ़िया। तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब हमने अभी पहला पार्ट कर लिया, अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ, है ना। तो आप खुद पढ़ सकते हैं W3 स्कूल से, लेकिन ठीक है हम देख रहे हैं। तो C++ नंबर्स एंड स्ट्रिंग, है ना, एडिंग नंबर और स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, यानी हमको C++ ये वार्निंग दिया है इसने कुछ, C++ यूजेस द प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन, नंबर्स आर एडेड इन स्ट्रिंग्स आर कॉन्कैटिनेट। तो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि नंबर है और स्ट्रिंग है, नंबर को जोड़ने के लिए नंबर को जोड़ा जाता है तो ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है हमेशा, और स्ट्रिंग को भी जोड़ा जा सकता है तो कॉन्कैटिनेट, यानी, है ना। बेसिकली नंबर ऐड होते हैं और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होती है, स्ट्रिंग ऐड नहीं होती है। और साइन हम प्लस का साइन ही लगा रहे हैं, बट फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं, इसमें ऐड हो रहा है और इसमें जुड़ रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है, ऐसा मान लो। हाँ, इफ यू ऐड टू नंबर द रिजल्ट विल बी, है ना, एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है, जो कि एक नंबर है। इस केस में भी, है ना, इस केस में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, अगर ये स्ट्रिंग को डिफाइन किया एज अ स्ट्रिंग तो ये सम नहीं होगी, सिंपल है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, है ना, ये सम नहीं हुई है। ऑल दो वी हैव यूज्ड सम ऑपरेटर, बट ये सम नहीं हुआ है क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप है, बहुत बढ़िया, है ना, इसलिए नहीं हुआ है सम, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। इफ यू ट्राई टू ऐड अ नंबर टू अ स्ट्रिंग, एरर आएगी, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग है ना। नंबर को आप शब्दों के साथ कैसे जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये बोल रहा है। तो स्ट्रिंग है x इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10, y की इंटीजर टाइप है और एक स्ट्रिंग टाइप है, एक में नंबर आएगा और वो नहीं जोड़ सकता, है ना। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x की वैल्यू 10 है, इसको हम न्यू टैब में खोल लेते हैं, एक काम करते हैं। तो आउटपुट निकालना है, रिजल्ट निकालना है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो z की वैल्यू x और y का सम होना चाहिए, और ये इंटीजर टाइप है तो इसका 15 आंसर आना चाहिए क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, बहुत बढ़िया। ऑल दो ये हमको अब स्ट्रिंग के लिए आ गया, बहुत बढ़िया। द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड निकालना है, ये स्ट्रिंग टाइप है, ये भी स्ट्रिंग टाइप है, और इसका तीसरा जो स्टोर किया जाएगा रिजल्ट वो भी स्ट्रिंग टाइप है, और x प्लस वाई करना है। तो ये x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, और स्पेस भी नहीं देना है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए हम इसको सम नहीं करके हम इसको जोड़ करके लिखेंगे। तो 10 20 विदाउट स्पेस, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूमन एरर नहीं करना है यहाँ पर। अक्सर लोग इसको सेलेक्ट करके खट से सबमिट प्रेस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना, थोड़ा 2 सेकंड का टाइम ले लो। तो आंसर ये है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज एन एरर, तो एरर, कौन सा एरर निकालना है, ठीक है। तो ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। इंट है ए बी, तो ये एरर तो नहीं देगा, ये एरर नहीं देगा क्योंकि तीनों सेम टाइप के हैं और सम कॉन्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एरर दे सकता है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टाइप अलग अलग है, कहीं स्ट्रिंग और वो है और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो एरर दे सकता है। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लें, तो नम की वैल्यू ये है और इन टोटल नम प्लस 20, तो ये एरर नहीं देगा, तीसरे नंबर वाला एरर देगा, और ये हमने कर दिया। तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग लेंथ, है ना। तो कोई स्ट्रिंग की लेंथ निकालना है, टू गेट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, है ना। ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ 26 होगी, है ना, मतलब A to Z पूरे लेटर लिखे हैं। स्ट्रिंग TXT, है ना, ये TXT नाम का वेरिएबल है, ये टाइप है वेरिएबल का जो कि एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसकी वैल्यू दी है, और इसमें ये सी आउट कर रहा है ना, प्रिंट करवा रहा है। तो द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज TXT डॉट लेंथ फंक्शन लगा है, डॉट यानी उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, डॉट उसका एग्जांपल है। डॉट लगा के आप लेंथ फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर वो क्या कर रहा है, TXT वाली वैल्यू को चेक कर रहा है, तो इसका आंसर वो निकालेगा, इनका लेंथ निकालेगा। तो मेरे को लगता है 26 होगा इसका आंसर, तो 26 है इसका आंसर, है ना। तो ठीक है, टिप, यू माइट सी सम C++ प्रोग्राम साइज फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, है ना, लेंथ फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। तो इट इज अप टू अस, हम लेंथ फंक्शन लगा रहे हैं कि साइज फंक्शन लगा रहे हैं, है ना। इसमें वो साइज पे भी वही आंसर देगा। चलो, तो कोई भी स्ट्रिंग लिखी है जैसे कि हेलो वर्ल्ड, अब इस पे इसका लेंथ निकालना है ना। तो
शायद वो स्पेस को भी काउंट करेगा कि नहीं, ये शायद हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम देखेंगे। विच फंक्शन इज यूज टू एक्सरसाइज कर रहे हैं, विच फंक्शन इज यूज टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो साइज फंक्शन भी कर देगा ये काम। एलियन कहीं और होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, शायद पाइथन में होता है ना, कई जगह शायद जावा स्क्रिप्ट पे, जावा पे होता है ना। तो हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो हमको पूरा लेंथ फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा ना चूकें गलती करने से, मल्टीपल एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व करें। यूज द करेक्ट फंक्शन टू प्रिंट लेंथ ऑफ टी एक्स टी स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नाम हो गया, वेरिएबल की वैल्यू हो गई, है ना। तो यहाँ पे हमको प्रिंट वो निकालना है। तो टी एक्स टी जो वेरिएबल है, उसके बाद डॉट लगाना है, और उसके बाद हमको लेंथ फंक्शन लगाना है, और सभी स्मॉल लेटर पे भी लगाना है। और ये इसने, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसने ये इन्वर्टेड कॉमा खुद लगाया, तो वो नहीं लगाएंगे हम। तो आंसर रॉन्ग हो गया, क्या गलती हो गई, तो है ना, कुछ गलती हुई। तो टी एक्स टी स्पेस, मतलब डॉट लग गया है। अब हमको लेंथ फंक्शन लगाना है। लेंथ की स्पेलिंग गलत लिखा था मैंने, याद आ गया, है ना। अब ये सही होगा, अभी भी गलत है, अभी भी लेंथ की स्पेलिंग गलत लिखा शायद मैंने, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, टी एक्स टी डॉट लेंथ, LENTH, तो सही तो लगा रहे हैं, हाँ। तो कोई बात नहीं, है ना। आप यानी इससे ये सीखें कि भाई गलती, गलत टाइप भी नहीं करना है, सही टाइप करना है। वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, है ना। तो 1 2 3 4 5 ट्राई करें जल्दी। तो ये सबसे पहले सी आउट पे जाएगा, टी एक्स टी डॉट लेंथ, लेंथ फंक्शन लगाएगा, किस पे लगाया, टी एक्स टी पे लगाया, टी एक्स टी ये है, टी एक्स टी की वैल्यू ये है, और इसको काउंट कर दो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 होना चाहिए, और ये सही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में आ गए, है ना। एक्सेस स्ट्रिंग। तो यू कैन एक्सेस द कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग बाय रेफरेंसिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो ठीक है, एक स्ट्रिंग है, फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसका, वो तो उसका इंडेक्स, इंडेक्स यानी एड्रेस हो गया, और ये इस ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखते हैं, तो वो पहला कैरेक्टर बताता है। तो माई स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग ये है, माई स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो है, और हमको क्या करना है, सी आउट करना है, प्रिंट माई स्ट्रिंग में जीरो पोजीशन पे कौन है, तो जीरो पोजीशन पे एच है ना। चलो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, तो ये फ्यूचर में काम आएगा, इसलिए मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो इंडेक्स, है ना, और सॉरी, जीरो और वन, है ना। तो मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन, कितना लिखता हूँ, है ना। ये हमारा शब्द है, ये हमारा कोई वैल्यू है। अब इसमें इंडेक्स जीरो जो है वो सी है, इंडेक्स जीरो की वैल्यू सी है, तो वो सी है ना, वो भी कैपिटल सी है, वैल्यू तो वही प्रिंट होगी, है ना। और ये है इंडेक्स वन की वैल्यू निकालेंगे तो ओ आएगा, क्योंकि ये 0 1 2 3 से शुरू होता है ना, क्योंकि ये एड्रेस है, इसका एड्रेस जीरो है, इसका एड्रेस वन है, इसका एड्रेस टू है, इसका एड्रेस थ्री है, वो भी इसके अंदर है ना। तो फाइव, फाइव कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये मतलब नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये हम कैसे रेफरेंसिंग कर रहे हैं इस चीज़ की, है ना। ठीक है, तो इस माई स्ट्रिंग पे जीरो नाम, जीरो पोजीशन पे जो है उसको निकालना है, तो आंसर आ जाएगा एच। ठीक है, नोट स्ट्रिंग इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो, यही बता रहा था मैं, जीरो से शुरू होता है और 1 2, है ना, ऐसे जाता है। तो दिस एग्जांपल प्रिंट्स सेकंड कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग है उसमें सेकंड, माई स्ट्रिंग नाम है उसका, जिसकी वैल्यू हेलो है, इसमें सेकंड कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो सेकंड कैरेक्टर ई होगा, तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमको 0 1, हमेशा जीरो से शुरू करके जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर है वहां तक जाना है, तो ये 0 1 नंबर वाली पोजीशन में प्रिंट करेगा, तो वो ई प्रिंट करेगा, तो आंसर स्मॉल ई आएगा। ठीक है, ये है द टू प्रिंट लास्ट, द लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग यू कैन यूज द फॉलोइंग कोड। लास्ट कैरेक्टर के लिए हमको स्ट्रिंग लेंथ -1 कर लेंगे, बहुत सिंपल है ना। तो इसमें 5 है, स्ट्रिंग लेंथ क्या हो गई, 5 हो गई, और लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है तो -1 कर दिया, तो 4 - 5 -1 होगा 4, तो ये जो है, कहाँ गया वो, है ना। तो ये जो है इसको प्रिंट होगा, है ना, ओ। तो माई स्ट्रिंग पे ये माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन लगा रहा है, 5 - 1 4 हो रहा है, और वो 4 जो है वो आई के अंदर आएगा, है ना, ऐसे आएगा, लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 4 आएगा अगर, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन है ना, वो जीरोथ पोजीशन भी लेके चलना है, क्योंकि तो जीरोथ पोजीशन पे एच है, फर्स्ट पोजीशन पे ई है, सेकंड पोजीशन पे एल है, थर्ड पोजीशन पे एक और एल है, और फोर्थ पोजीशन पे ओ है, इसलिए ये ओ प्रिंट कर रहा है। समझ में आया, है ना, बढ़िया। चेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, तो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, टू चेंज वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग रिफर टू द इंडेक्स नंबर एंड यूज सिंगल कोट, है ना। तो सिंगल कोट यूज करके हम स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, तो ये हेलो से जेलो हो जाएगा। कैसे होगा, तो स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिए हमने,
सॉरी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ये है, वेरिएबल का नाम माई स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू हेलो है, और हम माई स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग हमने वेरिएबल है उसमें हम जीरो पोजीशन पे की वैल्यू को हम ये रखना चाह रहे हैं। जीरो पोजीशन की जो वैल्यू है उसको हम अगर सिंगल कोट से रखें, क्योंकि हम सिंगल कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं, है ना, कैरेक्टर यानी सिंगल कैरेक्टर्स, मतलब पूरा स्ट्रिंग अलग है, सिंगल कैरेक्टर को, स्पेसिफिक कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, एस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये अब की बार जो भी वैल्यू होगी, अपडेटेड वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू जेलो हो जाएगी, जेलो, हेलो की जगह जेलो हो गई, ठीक है। तो ठीक है, द एटी फंक्शन, है ना, हम एटी फंक्शन देख रहे हैं अब, स्ट्रिंग है, ऑल्सो हैज एन एड फंक्शन, है ना, एटी एड एड फंक्शन, कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, तो जो एक्सेस को मतलब कर सकता है, एक्सेस स्ट्रिंग को एक्सेस कर लेगा वो, तो वो ऐड फंक्शन में शायद वो पोजीशन निकाले, पता नहीं, देखते हैं। तो स्ट्रिंग है, ये हेलो है, सी आउट किए तो हमको हेलो आया, आउटपुट आ गया, ठीक है। फिर से हमने सी आउट किया तो ये फर्स्ट कैरेक्टर जो भी है, हाँ, माई स्ट्रिंग डॉट एड फंक्शन लगाया है, डॉट यानी उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है डॉट, डॉट लगा के हम बहुत लंबा कोड नहीं लिख के हम कॉल करवा लेते हैं। हमने कॉल करवाया एड फंक्शन को, एड जीरो, तो एड जीरो पे क्या है, एच प्रिंट करना चाहिए, एट वन पे क्या है, तो ई प्रिंट करना चाहिए, है ना, एट वन पे ई प्रिंट करना चाहिए जो कि सेकंड कैरेक्टर है। सी आउट करना है फिर से एट माइनस वन, तो ये लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना चाहिए, समझ में आ गया, पहले जैसे ही है ना। और अब ये हमने माई स्ट्रिंग डॉट एट जीरो पे हमने वैल्यू पुट कर दी जे, जे, है ना, तो ये जेलो हो गया, तो इसको एक बार देख लो। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग ये थी, सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए ये हुआ, फिर सेकंड कैरेक्टर प्रिंट करवाए, फिर ये लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाए, और फिर वैल्यू चेंज भी करके देख लिए, यानी एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें करके देख ली, स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजें करके देखे, है ना। अब हम आ गए हैं टिप में, अ लिस्ट ऑफ अदर यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शन कैन बी फाउंड, ये रेफरेंस दे दिया, चलो एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ो इसको। तो हाउ कैन यू एक्सेस द थर्ड कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग नेम्ड माई स्ट्रिंग, है ना। माई स्ट्रिंग जो है वेरिएबल नेम है, स्ट्रिंग टाइप का है, उसमें से हमको थर्ड स्ट्रिंग को, थर्ड कैरेक्टर को निकालना है, तो इसका आंसर टू होना चाहिए क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है ना। और और देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, टू होगा, क्यों, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो फर्स्ट है, जो वन नंबर पे है वो सेकंड पे है, जो टू नंबर पे है वो थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड कैरेक्टर फाइंड करना है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिसलना नहीं है कोई गलत क्वेश्चन आंसर देके, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, है ना, तो सीधे सी आउट प्रिंट करवा रहा है ये, तो माई स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में फर्स्ट कैरेक्टर, जीरोथ नहीं, फर्स्ट या सेकंड कैरेक्टर या जो इस एड्रेस पे उसको प्रिंट करवा रहा है, तो ई प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फंक्शन कैन बी यूज टू एक्सेस अ कैरेक्टर एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग, है ना। तो ये एट पढ़ा था हमने, एट, है ना, कैन बी यूज टू एक्सेस, एक्सेस करने के लिए हमको स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए एट फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। तो बाकी कोई आंसर तो हमने पढ़ा भी नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ये तो हमने पढ़ा भी नहीं है अभी, तो इसमें पता चल रहा है हमको। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस द फर्स्ट कैरेक्टर एच इन माई स्ट्रिंग एंड प्रिंट द रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट प्रिंट करना है, माई स्ट्रिंग, और हमको एक्सेस द फर्स्ट कैरेक्टर यानी जीरो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया शुरू शुरू में, फिर नहीं हो गया, तो सही है वो, ठीक है। चेंज द फर्स्ट कैरेक्टर, चेंज करने के लिए सिंगल कोट यूज करना है, इतना जाने हमने। चेंज द फर्स्ट कैरेक्टर एच इन द स्ट्रिंग टू जे, है ना, जो माई स्ट्रिंग है, जो वेरिएबल का नाम है वो लिख लेते हैं पहले, ये माई स्ट्रिंग लिख लिया हमने, हमको इसका क्या चेंज करना है, फर्स्ट कैरेक्टर चेंज करना है, यानी जीरोथ नंबर पे जो कैरेक्टर उसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम इक्वल टू का साइन भी देते हैं, जो असाइन ऑपरेटर होता है, और यहाँ पे हम सिंगल कोट रखते हैं, और हमको जो वैल्यू डालना है कैपिटल जे, और वो सिंगल कोट से बंद करना है, और ये आंसर आ जाएगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं अब। तो स्पेशल कैरेक्टर, है ना, बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन इन विद इन कोट्स, सी प्लस प्लस विल मिसअंडरस्टैंड दिस स्ट्रिंग एंड जनरेट एन एरर, है ना। तो, है ना, ये एरर है, तो वो क्या कर रहा है, विद इन कोट रखना पड़ रहा है, तो ये मिसअंडरस्टूड करने के लिए एरर रख रहा है, तो बैक स्लैश यूज करना है हमको, है ना, जो स्केप कर देगा चीज़ों को। तो ये होता है, स्केप कैरेक्टर होते हैं, स्केप में वो स्केप कर देता है, उसको छोड़ देता है ना। तो ये बैकवर्ड स्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमा यूज किए हैं, ये सिंगल कोट, है ना, सिंगल कोट यूज किए हैं, यहाँ पे डबल कोट यूज किए हैं, और यहाँ पे बैक स्लैश ऑनली यूज किया है। तो ये क्या करता है, तो ये डबल कोट इन अ स्ट्रिंग यूज कर लेता है ना। तो मतलब ऐसा यूज करते हैं तो वो एरर नहीं आता है बेसिकली, अगर हम ऐसा यूज करेंगे तो एरर आएगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमको ऐसा कुछ रखना होगा तो वो इतने पार्ट को ना रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो स्केप कर देगा इतने पार्ट को, है ना। और इसको प्रिंट करेंगे तो वो, हाँ समझ गए, डबल कोट को ही प्रिंट कराना था हमको ये जो है, ये डबल कोट को ही प्रिंट कराना था, वाइकिंग तो अलग है, वो शब्द छोड़ो, ये इसको प्रिंट कराना था, तो वो एरर पकड़ लेता, तो एक और ऑप्शन मिल गया हमको, ये स्केप करवा देना इतने पार्ट को, तो वो डबल कोट को वो वैसे रीड नहीं करेगा। चलो यहाँ पे देखें, इट्स ऑल राइट, है ना, और यहाँ पे इसको ट्राई करके देखते हैं।
तो क्या हुआ, सिंगल इसको प्रिंट करवाना था, है ना, तो हमने क्या किया, इस बैक स्पेस लगा दिया, मतलब बैक स्लैश लगा दिया, है ना, तो बैक स्लैश लगाने से वो उस कैरेक्टर को रीड नहीं करके डायरेक्ट प्रिंट कर दिया उसने, स्केप करके, ठीक है। तो द डबल सीक्वेंस इंसर्ट अ सिंगल बैक स्लैश इन अ स्ट्रिंग, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, द कैरेक्टर इज कॉल्ड बैक स्लैश, है ना, और ये क्या कर रहा है, सिंगल बैक स्लैश इन अ स्ट्रिंग करता है ना, बैक स्लैश प्रिंट कराना है, तो ये तो डबल यूज करना पड़ेगा, जिसमें वो नेक्स्ट वाले को ना स्केप कर देगा, उसको रीड नहीं करेगा, बहुत सिंपल है, वो यहाँ तक आएगा और इससे समझ जाएगा कि ये जो अगला है इसको मैं रीड ही ना करूँ, इसको एज इट इज छोड़ दूँ, तो ये बचा हुआ एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये देखो, ठीक है, यही चीज समझा रहे थे, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं। द अदर पॉपुलर ऑपरेटर, तो न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए हमने ये पढ़ चुका है पहले, न्यू लाइन में, और न्यू टैब में प्रिंट करने के लिए हमने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन ये न्यू टैब में इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्लैश टी, और ये बैकवर्ड स्लैश एन, है ना, इससे होता है, तो ट्राई करें क्या, चलो, ये हलो के नीचे प्रिंट किया, वर्ल्ड क्यों प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ था, है ना, सिमिलरली इसको ट्राई करते हैं, टैब में वो क्या करता है, कुछ इंडेंट कर देगा, हाँ ये 8 कैरेक्टर छोड़ दिया शायद, कंट्रोल टी से, सॉरी कंट्रोल टी नहीं, ये बैकवर्ड स्लैश और टी लगाने से कुछ इंडेंट कर दिया, टैब से वही होता है ना, चलो अब एक्सरसाइज करते हैं, तो काफ़ी सही चीज़ है, विच स्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू इंक्लूड डबल कोट्स विद इन अ स्ट्रिंग, डबल कोट के लिए ये है डबल कोट, तो डबल कोट के लिए ये यूज़ करेंगे, सिंगल कोट के लिए सिंगल यूज़ करेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, है ना, इसको पढ़ लो, है ना, ये इससे ये समझ जाएगा कि इसको एज इट इज प्रिंट करना है, ये जो बैकवर्ड स्लैश के बाद ये जो है इसको एज इट इज प्रिंट करना है, और ये टी एक्स टी को प्रिंट कर रहा है, तो इट्स ऑल राइट, है ना, ये प्रिंट होना चाहिए, बढ़िया आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द एस्केप कैरेक्टर बैकवर्ड स्लैश एंड इंसर्ट अ न्यू लाइन इन स्ट्रिंग, यस, ये न्यू लाइन पे हेलो के नीचे प्रिंट कर दिया था वर्ल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूज टू इंक्लूड बैक स्लैश इन स्ट्रिंग, बैक स्लैश यूज करना है ना, तो ये पहला वाला जो स्लैश है वो बता देगा, दूसरा वाला जो स्लैश है उसको प्रिंट करना है करके, इसलिए हम ये वाला यूज करेंगे, और ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट है यूजर इनपुट स्ट्रिंग, चलो अब यूजर की तरफ से कोई भी इनपुट आ रही है तो उसको कैसे हम प्रिंट करा रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू यूज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो रहा है, इंसर्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, है ना, सी आउट के सामने इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और सी इन के सामने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, और ये है ना एंटर्ड बाई यूजर, है ना, तो इसको समझें, डिफाइन किया, इसको समझें, इससे इनपुट लिया यूजर से, इसको समझें, तो इससे क्या हो रहा है कि आउटपुट इनपुट को हम इस वेरिएबल पे डाल दे रहे हैं, ठीक है, इसको समझें, यहां से हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवा ले रहे हैं, साथ में ये भी प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट नेम जो भी नाम डालेंगे, और वो दूसरी लाइन पे होगा यूर नेम इज जो भी नाम डालेंगे, है ना, तो यूर टाइप योर फर्स्ट नेम जॉन, योर नेम इज दिस, अगर आपका नाम एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आएगा, बस, है ना। हाउ एवर सीन कंसिडर्स अ स्पेस, white space tabs etc as a terminating character which means that it can only store a single word even if you type many words, है ना, तो बेसिकली ये स्पेस ले लेगा, है ना, ये ऐसा बोल रहा है, स्पेस ले लेगा वो स्वतः ही, है ना, तो वाइट स्पेस भी लेता है, टैब्स भी ले लेता है एज टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, है ना, विच मीन्स दैट इट कैन ओनली स्टोर अ सिंगल वर्ड इवन इफ यू टाइप मैनी वर्ड्स, है ना, तो सिंगल वर्ड स्टोर कर लेगा, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, तो ये जॉन डो को ना प्रिंट करके, जॉन डो को ना प्रिंट करके सिर्फ जॉन प्रिंट कर रहा है, दैट्स वाई व्हेन वर्किंग विद स्ट्रिंग वी ऑफन यूज गेट लाइन, पूरी लाइन उठाने के लिए हमको गेट लाइन करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि वो पहला कैरेक्टर ही उठा रहा है, ठीक है, तो फंक्शन टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, इट टेक्स सी एन एज अ फर्स्ट पैरामीटर एंड स्ट्रिंग वैल्यू एज सेकंड, ठीक है, तो सी एन को पहला पैरामीटर ले लेता है और स्ट्रिंग वैल्यू को सेकंड ले लेता है, चलो एक बार ये करके देखें, तो गेट लाइन फंक्शन से हम पूरा नाम प्रिंट करा रहा है ना, पूरा नाम प्रिंट कराने के लिए हमको गेट लाइन फंक्शन चाहिए होगा, तो टाइप योर फर्स्ट नेम, तो मेरा नाम मैं डालता हूँ, मान लो हमारा नाम है डिजिटाइज टेक, तो वो पूरा ले लेगा क्योंकि हमने गेट लाइन के साथ सीन लिया है, सीन की वैल्यू फर्स्ट नेम है और ये फुल नेम में बचा वाला पार्ट आ गया, टाइप योर फुल नेम, एक बार और ये डाल के देखता हूँ, तो ठीक है ना, ये है, तो इस चीज़ को फिर से पढ़ें, बार बार पढ़ें तो आपको समझ में जाएगा, है ना, तो क्विज पे आ गए हैं, और द सीन फंक्शन कैन ओनली स्टोर अ सिंगल वर्ड, ट्रू है ये, इसलिए तो हम गेट लाइन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो सीन से वो सिंगल वर्ड को ही प्रिंट कराएगा। अच्छा, यूज द करेक्ट फंक्शन टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट विच इज पुट इन बाय द यूजर, स्ट्रिंग फुल नेम सी आउट टाइप या फुल नेम, है ना, यहाँ पे क्या था, गेट लाइन फंक्शन हमने लगाना था, तो ये हो गया बढ़िया, थोड़ा एडवांस लेवल पे भी चीज़ों को याद रखते चले, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट वे टू रीड अ विच ऑफ दीज इज द करेक्ट वे टू रीड अ फुल लाइन ऑफ यूजर इनपुट, तो फुल लाइन को प्रिंट करने के लिए गेट लाइन वाला कमांड यूज़ करना पड़ेगा, और बाकी ये तीन अलग है, तो ये ठीक है।
है ना, गेट लाइन सबसे पहले लिखना पड़ता है इसलिए। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेम स्पेस को ओमिटिंग ओमिटिंग स्ट्रिंग नेम स्पेस, है ना, ओमिट करना है नेम स्पेसेस को। तो ये वही बोल रहा है कि भाई अगर आपको ना कुछ चीज़ों को हटाना है तो कोई अलग तरीका है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ फंक्शन विदाउट स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी के चल जाते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये है वो, है ना। अगर आपको ये लाइन को रिमूव करना है तो आपको इस तरीका का कोडिंग यूज करना पड़ेगा जिसमें एसटीडी लिखा होगा, डबल कोलन लगे होंगे, फिर आपका जो वेरिएबल टाइप है वो लिखा होगा, फिर ये वेरिएबल होगा, फिर ये ऐसे डिफाइन किए होंगे, और ये हर लाइन पे करना पड़ेगा। तो ये इससे आप क्या करोगे, नेम स्पेस, है ना, आप ओमिट कर सकते हैं। यू कैन सी सम, आप कई प्रोग्राम में नेम स्पेस लाइब्रेरी को हटा सकते हैं और आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ये बोल रहा है। इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू इंक्लूड स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी और नोट। कंटिन्यू इंक्लूड इन लोगों ने अपने इस पर कंटिन्यू इंक्लूड किया है क्योंकि ईजी होता है इसलिए किया है। चलो, तो नेम स्पेस से रिलेटेड था ये। हाउ वुड यू प्रिंट अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग नेम स्पेस, ये तो हमको हाउ वुड यू प्रिंट करना है, तो सी आउट से प्रिंट होता है, ऐसे करना होगा, है ना। तो यू मस्ट, हाँ यही बता रहा हूँ, नेम स्पेस लाइब्रेरी यूज नहीं करना है तो ये इसको यूज करना शुरू कर दो। तो ये ट्रू है इसका आंसर, है ना, ऐसा यूज करना पड़ता है हर लाइन में, वेरिएबल के पहले, प्रिंट आउट करने के पहले। तो मैं तो बोलूंगा कि नेम स्पेस यूज करें एक ही बार और फिर शॉर्टकट मारें। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स करेक्टली डिक्लेयर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स करेक्टली डिक्लेयर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग, है ना। तो अगर हमको ये यूज नहीं करना है, इसको हमको ओमिट करना है, तो हमको इस टाइप का यूज लेना पड़ेगा, है ना, एसटीडी डबल कोलन वाला पार्ट, है ना। और ये भी नहीं है आंसर, एसटीडी शॉर्ट फॉर्म में है, चीजों को लेकर के सतर्क रहें। ठीक है, अब हम इसका आखिरी पार्ट पहुंच गए हैं, सी स्टाइल स्ट्रिंग। सी स्टाइल स्ट्रिंग आर क्रिएटेड विद द कैरेक्टर टाइप इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, यानी इसका डेटा टाइप क्या यूज करना है, सी एच ए आर, कैरेक्टर, है ना। द नेम कम्स फ्रॉम सी लैंग्वेज, ठीक है। ऑल्सो डज नॉट हैव अ स्ट्रिंग टाइप फॉर इजिली, तो बाकी लैंग्वेज पे नहीं है, स्ट्रिंग नहीं चलता है ना। ये वही बोल रहा है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट हैव स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप नहीं है कहीं और, कई लैंग्वेज में, है ना। तो इंस्टेड यू मस्ट यूज द कैरेक्टर टाइप टू क्रिएट एन एरे ऑफ कैरेक्टर टू मेक स्ट्रिंग इन सी। तो एज सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड एंड इट कंटिन्यू सपोर्ट क्रिएटिंग सी, हाँ ठीक है, वो ये बोल रहा है कि सी से आया है ये, है ना, इनहेरिट हुआ है सी से, सी पे भी ऐसे ही चलता था, तो ऐसी है। तो यहाँ पे लिए डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप है, ये डेट वेरिएबल वन है, इसकी वैल्यू हेलो है, तो ये रेगुलर स्ट्रिंग है ना। और ये है कैरेक्टर ग्रीटिंग टू, और ये वेरिएबल है, और ये तो ये सी स्टाइल स्ट्रिंग, है ना, ये एरे बना रहा है, और एरे बनाने के काम आएगा, है ना, क्योंकि एरे कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग टाइप का, टेक्स्ट टाइप का एरे बनाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको एक बार। तो प्रिंट तो वही किया है, तो सेकंड पार्ट में वो कुछ ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये सी स्टाइल स्ट्रिंग है ना, सी से इनहेरिट किया गया था सी प्लस प्लस में। तो ये एरे है, कैरेक्टर्स का एरे है, एरे के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। नोट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू वर्क विद स्टैंडर्ड स्ट्रिंग टाइप, है ना। तो कन्वीनियंट होता है जो सी प्लस प्लस का ये स्ट्रिंग है, ये कन्वीनियंट है क्योंकि ये सी से लिया गया है, तो उतना कन्वीनियंट नहीं है। दे हैव एक्सेस टू फंक्शन फ्रॉम सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो सी लाइब्रेरी से, है ना, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से चीज़ों को यूज़ करने के लिए कई बार हम, मतलब कई लोग ये कंटिन्यू यूज़ करते हैं, बढ़िया। तो ये सी स्टाइल स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, फ्यूचर में हम पहुंचेंगे वहाँ पे। चलो एक्सरसाइज करें और फिर रैप अप करते हैं। तो हाउ आर सी स्टाइल स्ट्रिंग क्रिएटेड इन सी प्लस प्लस, तो यूजिंग कैरेक्टर वाला एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ, ये ट्रू, है ना, क्योंकि एक इसी का है, स्ट्रिंग वाला पार्ट इसी का है, क्योंकि स्ट्रिंग वाला पार्ट दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज नहीं होता है, तो वो सी प्लस प्लस पे स्ट्रिंग्स होता है, और ये वाला पार्ट सी से लिया गया है, तो और सी प्लस प्लस सी का एक्सटेंशन है, तो यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी स्टाइल्ड स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, तो कैरेक्टर यूज करते हैं, कैरेक्टर ग्रीटिंग, ये एरे का फॉर्म बनाया इसने, और ये हो गया आंसर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया।